नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं केदारनाथ यात्रा मार्ग पर हुई एक चौंकाने वाली और चिंताजनक घटना की, जिसने प्रशासन से लेकर श्रद्धालुओं तक को सकते में डाल दिया है। पिछले 2 दिनों में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 14 घोड़े और खच्चरों की रहस्यमयी मौत ने न सिर्फ सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा और पशु स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी गंभीर चिंता जताई है। एवियन इन्फ्लुएंजा एक अत्यधिक संक्रामक विषाणु जनित रोग है जो मुख्यतः हवा के माध्यम से वातावरण में फैलता है। और क्योंकि हवा के माध्यम से वातावरण में फैलता है तो इस कारण से इस रोग का संक्रमण बड़ी तेजी से एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। वर्तमान में इस रोग का कोई भी टीका या वैक्सीन वर्तमान में यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। पूर्व में वर्ष 2009-10 में भी इस रोग के चलते यात्रा प्रभावित हुई थी। और ये बीमारी जितनी जल्दी और जितनी तीव्रता से फैलती है, तो अगर सही समय पर सही उपचार एवं पशुओं को विश्राम हम लोग अगर उपलब्ध करा दें तो ये पशु उतनी जल्दी ही अपने कार्य पे हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं। तो इसलिए रोगी पशु को आराम देना और उससे किसी भी प्रकार का कार्य न करवाना यह अत्यंत ही आवश्यक है। इसके साथ साथ पशु को आराम देने के साथ साथ उसके भोजन पानी की व्यवस्था, स्वच्छ पानी, स्वच्छ भोजन उसको उपलब्ध कराना जरूरी है। इस संबंध में यह है कि जैसे ही रोग के लक्षण सामने आए तो हमारे द्वारा संक्रमित गांवों को प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया, जिससे कि पशुओं का एक जगह से दूसरी जगह आवागमन ये प्रतिबंधित कर दिया गया। तो संक्रमित क्षेत्र से दूसरे जगह जनपद में बाहर से आने वाले सभी जितने भी पशु थे, जो यात्रा के परिप्रेक्ष्य में यहाँ के लोकल जो स्थानीय घोड़ा खच्चर संचालक थे, इनके द्वारा जो भी पशु क्रय करके यहाँ लाए गए जनपद में 100% हम लोग के द्वारा 100% पशुओं की यहाँ पर स्क्रीनिंग की गई और सैंपलिंग की गई। और सैंपलिंग के माध्यम से हमारे द्वारा उनकी सीरो मॉनिटरिंग, उनकी सीरम सैंपल की जांच करवाई गई। तो जिसमें पूर्णतः जो एक्वाइन इन्फ्लुएंजा नेगेटिव पशु थे, उन्हीं पशुओं को जनपद के अंदर आने की हमारे द्वारा अनुमति प्रदान की गई। जो इसी क्रम में एक माह में हमारे द्वारा जनपद में लगभग 6,500 पशुओं का, जनपद रुद्रप्रयाग के 6,500 पशुओं का हमारे द्वारा यहाँ पर रिकॉर्ड सैंपलिंग की गई। और पूरे राज्य में एवियन इन्फ्लुएंजा को लेकर के 16,000 से अधिक सैंपलों की जांच की गई। वैज्ञानिकों की टीम एवं विभागीय टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कल गौरीकुंड एवं सोनप्रयाग क्षेत्र के जो प्रभावित क्षेत्र हैं, जहां पर अधिक प्रभावित पशुधन अधिक प्रभावित अश्ववंशीय पशु हैं, उन सब के लिए वहां पर व्यापक हम लोग सर्वे का कार्य भी हम लोग करेंगे, परीक्षण के लिए सैंपलिंग वगैरह का कार्य करेंगे। और इससे बेहतर जो भी चिकित्सकीय प्रयास अभी तक किए गए हैं, उन चिकित्सकीय प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में जो भी कदम उठाए जा सकते हैं, वे सभी कदम हमारे द्वारा उठाए जाएंगे। इसी क्रम में मेरी पशुपालकों से भी अपील है कि अपने पशुओं को अधिक से अधिक इस समय आराम दें। और उनको आराम देने के साथ साथ उपचार हेतु केवल विभागीय पशु चिकित्सकों से संपर्क करें। जो यहाँ पर क्षेत्र में ऐसे भी समाचार मिल रहे हैं कि कुछ जो गैर तकनीकी लोग हैं, वो यहाँ पर दवाइयाँ, औषधियाँ यहाँ पर लोगों को अधिक दामों पर वितरित कर रहे हैं, जो कि पशुओं को आराम देने के बजाय उनके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो इसके लिए जो है मेरी आपसे करबद्ध जो निवेदन यही रहेगा कि आप जो है अपने पशुओं के यदि कोई भी परेशानी होती है तो उसमें जो है विभागीय पशु चिकित्सकों उन्हीं के साथ से आप संपर्क करें और उन्हीं से आप अपने पशुओं का उपचार कराएं। प्रशासन जो है पशुधन की सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठा रहा है। जो भी कदम उठाए जा सकते हैं, वे सभी कदम प्रशासन के द्वारा उठाए जा रहे हैं। यात्रा में आई असुविधा के बावजूद यह रोकथाम पशुओं की रक्षा के लिए आवश्यक है। तो इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हमारा सहयोग करें और अपने पशुओं को अधिक से अधिक आराम कराएं। गौरीकुंड क्षेत्र में कुछ पशुओं में लक्षण पाए जाने पर हमारे द्वारा जो संबंधित जो पशु थे, उन पशुओं को तत्काल क्वारंटाइन किया गया है। और तत्काल क्वारंटाइन करने के बाद उन पशुओं को उपचार की सुविधा हमारे द्वारा उनके जो डेरे हैं, उन डेरों में ही वो सुविधा हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है।
अब क्योंकि ये रोग वायु में संक्रमण के कारण वायु में संक्रमण पहुंच करके एक पशु से दूसरे पशु में पहुंचता है, इस कारण जो है ये रोग की आसपास के क्षेत्रों में भी फैलने की संभावना बढ़ रही है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए विभागीय स्तर पर हमारे द्वारा पशु चिकित्सकों की यहाँ पर अन्य जनपदों से भी टीमें तैनात की गई हैं और वर्तमान में लगभग 18 पशु चिकित्सक हमारे जो हैं इस ट्रैक रूट पर हमारे सोनप्रयाग से लेकर के केदारनाथ तक 18 पशु चिकित्सक जो हैं वर्तमान में पैरावेट्स के साथ में एवं अन्य विभागीय कार्मिकों के साथ में यहाँ पर टीमें कार्य कर रही हैं। पशु चिकित्सकों की अतिरिक्त तैनाती जो है उसके लिए अतिरिक्त तैनाती के साथ साथ दवाएं जो हैं प्रचुर मात्रा में गौरीकुंड क्षेत्र में एवं सोनप्रयाग क्षेत्र में हमारे द्वारा उपलब्ध करा दी गई हैं। अब तक लगभग 450 पशुओं का हमारे द्वारा उपचार प्रदान किया जा चुका है। हाल में कुछ पशुओं में पेचिस लगने के साथ मृत्यु होने की कुछ जो है समाचार हमको प्राप्त हुए थे, जिसमें हमारे द्वारा जो है यहाँ पर देखा गया तो कुछ पशुओं में बहुत तेज पेचिश हुआ और पेचिश के बाद उपचार मिलने से पहले ही उन पशुओं में मृत्यु हो गई। तो इस ऐसी असामान्य मृत्यु को देखते हुए हमारे द्वारा इस राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों से वार्ता की गई और संभवतः आज साय तक राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों की टीम जनपद में पहुंच जाएगी, जिसके बाद कल हमारी विभागीय टीम एवं अश्व अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से व्यापक जांच की जाएगी और परीक्षणों हेतु सैंपलिंग का कार्य भी किया जाएगा। मैं यह भी कहना चाहूँगा व्यक्तिगत रूप से कि हमें पशुपालकों और स्थानीय व्यावसायिकों की कठिनाइयों और उनके जो भावनात्मक प्रतिक्रिया है उसका भी पूरी तरह से संज्ञान है। यह संकट केवल पशुओं का ही नहीं बल्कि जनपद की आर्थिकी और यात्रा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और कुछ लोगों के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि विभाग द्वारा समय पर रोकथाम के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इस संबंध में मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि जैसे ही शुरुआती लक्षण की सूचना हमारे तक आई थी उसके तत्काल बाद विभाग द्वारा सक्रिय रूप से रिकॉर्ड इस 100% पशु की स्क्रीनिंग जनपद स्तर पर पूरे जनपद स्तर पर कैंप लगाकर की गई थी और क्वारंटाइन की व्यवस्था हमारे द्वारा कर ली गई है। जहां तक दवाओं की उपलब्धता की बात है तो अब विभाग ने आपातकालीन व्यवस्था के तहत स्थानीय स्तर पर दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली है। हम यह स्वीकार करते हैं कि यह स्थिति सभी के लिए चुनौतीपूर्ण है, आम लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण है, यात्रा व्यवसाय से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण है, घोड़ा खच्चर संचालकों के लिए चुनौतीपूर्ण है और हमारे विभाग के रूप में हम विभागीय प्रतिनिधि के रूप में मैं व्यक्तिगत रूप से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे लिए भी ये स्थिति चुनौतीपूर्ण है। यह भी सुझाव आया कि जनपद में बाहरी जनपदों से डॉक्टर बुलाए जाएं, तो उसके क्रम में मैं ये कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान से वैज्ञानिकों की टीम जनपद में पूर्व में भी आ चुकी है। फिर पुनः हमारे द्वारा उनसे अनुरोध किया गया तो वो टीम पुनः जो है यहाँ पर आ रही है और विशेषज्ञों से परामर्श कर आवश्यकता अनुसार हमारी टीमें पहले से ही गठित की जा चुकी हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा से विशेषज्ञ टीम आज शाम तक यहाँ पर जनपद में आ जाएगी। जहाँ तक दवाओं की उपलब्धता की बात है तो आपातकालीन व्यवस्था के तहत स्थानीय व्यवस्था पर औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। हम यह स्वीकार करते हैं कि यह स्थिति सभी के लिए चुनौतीपूर्ण है, अश्वपालकों के लिए चुनौतीपूर्ण है, स्थानीय यात्रा व्यवसायियों के लिए चुनौतीपूर्ण है, विभागीय तौर पर हमारे लिए तो चुनौतीपूर्ण है ही, लेकिन पशुधन और जन स्वास्थ्य की रक्षा करना ये हमारा मुख्य उद्देश्य है और इस मुख्य उद्देश्य को इस चुनौती को भी हम मिल करके यदि चाहेंगे तो हम लोग इस चुनौती को पार पा लेंगे। विभाग सभी प्रकार के सुझावों और आलोचनाओं का स्वागत करता है और
जो सभी हितधारक यहाँ पर हैं, उन हितधारकों के साथ में समन्वय स्थापित कर आगे की रणनीति तय कर रहा है। यह सामूहिक उत्तरदायित्व है जिसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर सभी से यह अपील करूंगा कि सभी लोग इस समय हमारा सहयोग करें और जिससे कि हम जल्दी से जल्दी यात्रा के लिए पुनः तैयार हो सकें। रुद्रप्रयाग जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष रावत के मुताबिक इन मौतों के पीछे बैक्टीरियल संक्रमण की आशंका जताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 24 घंटे के लिए यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने केंद्र सरकार से विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम की मांग की है जो मौके पर पहुंचकर जानवरों की मौत का सही कारण और संक्रमण की पुष्टि करेगी। साथ ही अब से केवल स्वास्थ्य और नेगेटिव हेल्थ रिपोर्ट वाले जानवरों को ही यात्रा मार्ग पर चलने की अनुमति दी जाएगी। यह फैसला यात्रा मार्ग की स्वच्छता, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और जानवरों की सेहत को देखते हुए लिया गया है। फिलहाल प्रशासन सतर्क है और स्थानीय विभागों के साथ मिलकर जांच व संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रयास जारी हैं। क्या यह कोई संक्रामक बीमारी है या फिर ज्यादा काम और खराब देखभाल के कारण जानवरों की जान जा रही है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिल सकते हैं। हमारी अपील है कि यात्रा पर निकले श्रद्धालु सतर्क रहें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।